नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिंग वर्म के बारे में। हम देखते हैं गर्मी जब भी शुरुआत होती है या फिर पसीना आता है तो लोगों को दाँत खाज खुजली ऐसे हमेशा होता है और इससे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी रहते हैं। और हम इसी के बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि क्यों होता है, कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, क्या पहनना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए। इस तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना लोखंडे। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है थैंक यू। आपका। मैं आपसे जानना चाहिए अगर हम रिंग वर्म के बारे में बात करें तो जब भी चाहे बरसात की शुरुआत हो या फिर गर्मी हो तो अक्सर ये चीज़ ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है। इससे लोग परेशान रहते हैं तो ऐसे में क्या करना है इससे बचने के लिए? किसी को हो जाए तो क्या करना है? क्या कपड़े पहनने हैं? ये बताइए जी। नमस्ते। रिंगवॉर्म या दाद ये एक बहुत कॉमन समस्या है। ये फंगस की वजह से होता है। तो फंगस जो है वो पसीने की वजह से ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। जिन जिन मौसमों में पसीना ज़्यादा आता है या गीले कपड़े पहनते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं, तो फंगस का इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस रहते हैं। फंगस हमारे बालों में, हमारे नेल्स में या बॉडी पे कोई भी पार्ट में हो सकता है, बट स्पेशली अंडर आर्म्स है या ब्रेस्ट के नीचे वाला पार्ट है या ग्रॉइन वाला पार्ट है, यहाँ पे फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमनली होता है। कभी कभी ये हाथ और पैर में भी हो सकते हैं, और जब नाखून के अंदर भी इसका इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जो लोग गीला काम करते हैं। तो फंगस अलग अलग तरीके के फंगस के प्रजाति की वजह से होता है। पहले के ज़माने में जो ज़मीन पे फंगस होता था और इंसानों में फंगस होती थी, वो अलग अलग तरीके की रहती थी। मगर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और अलग अलग तरीके के केमिकल्स के यूज़ के वजह से अभी धीरे धीरे जो बाहर ज़मीन वाली फंगस थी इंसानों के शरीर में होने लगी है। ये एक बच्चों में वगैरह सिर में भी हो सकती है, बॉडी पार्ट्स में भी होती हैं। आजकल जब भी ऐसा मौसम होता है या गीले कपड़े हम ज़्यादा देर पहन के रहते हैं या पसीना ज़्यादा आता है, तो वो जिस पार्ट में फंगस का इन्फेक्शन है वो बार बार होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ड्यूरेशन प्रॉपर जिसके लिए आपने दवाई लेनी चाहिए, 4 से 6 हफ्ते कभी कभी लग सकते हैं, कभी कभी महीने भी ट्रीटमेंट चल सकती है। बहुत बार अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ ना इस्तेमाल करने की वजह से या बहुत बार ओवर द काउंटर मिलने वाले स्टीरॉयड मिक्स क्रीम यूज़ करने की वजह से दिखने में तो फंगस का इन्फेक्शन थोड़े दिनों के लिए ठीक हो जाता है, मगर जैसे ही हम ये छोड़ देते हैं क्रीम्स तो बार बार आने लगता है, और उसके वजह से इसकी ट्रीटमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आपको इची रैशेस हो जो गोल गोल हो, या बॉडी के कोई भी पार्ट्स पे आपको फ्रिक्शन हो रहा है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पे पैचेस निकल रहे हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह से उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर हो जाती है, उसकी वजह से घर में दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो खासकर गर्मी के मौसम में जब पसीना ज़्यादा आने लगता है, तब कॉटन के कपड़े पहनिए, ढीले कपड़े पहनिए, अपने अंदर वाले कपड़े दिन में 2 बार बदलिए। जब ज़रूरत ना हो तो ढीले कपड़े पहनिए, अंदर के कपड़े पहनना अवॉइड कीजिए। उनको गर्म पानी में अच्छे से धो के अच्छे से सूरज के रोशनी में सुखाइए और प्रेस करके पहनिए। अपने नाखून छोटे रखिए। बहुत बार हम क्रीम नाखून एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह जब लगाते हैं तो इन्फेक्शन कैरी होने में मदद होती है। और जो भी आपके कपड़े हैं वो अच्छे से अंदर से प्रेस करेंगे तो जो उसके किनारे हैं वहाँ पे अगर इसके कीटाणु छुपे हुए हैं तो वो मर जाते हैं। तो ये प्रिकॉशंस जो है वो बहुत समय तक लेने के लिए ज़रूरी है। जी, और साथ ही रिंग वर्म के बारे में बात करें, अभी देख रहे हैं बरसात की शुरुआत भी हो गई है। बहुत लोग हैं जो गीले कपड़े पहने रह जाते हैं, भीग जाते हैं बाहर जाते हैं तो क्या हो सकता है कि गीले कपड़े पहनने की वजह से भी ये दाद हो जाए? डेफ़िनेटली होने के चांसेस रहते हैं, या आपको पहले से अगर दाद है वो तो एक्ज़ासिबेट या ज़्यादा बढ़ जाने के चांसेस हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों को जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।